तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का अध्याय 3 जिसका नाम है आलस कथा। ठीक है स्टूडेंट, आलस कथा के टोटल मैं आप लोगों को 60 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, और वो सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 60 प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं ये अध्याय 3 का, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं स्टूडेंट कि आप लोग जो बिहार बोर्ड में एग्जाम दीजिएगा ना, इस अध्याय से तो एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए क्या करना है आप लोगों को, पूरा वीडियो को शांतिचित्त बैठकर देखना है। ठीक है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अध्याय 1 जिसका नाम है मंगलम तथा अध्याय 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा रखा है। और ये वीडियो जो है कि इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पहला प्रश्न है 2025 में पूछा गया है, दूसरा प्रश्न 2024 में पूछा गया है, इसी तरह के बाकी के सभी प्रश्न हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और पूरा वीडियो को देखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो सबसे पहले आप जान लीजिए आलस कथा, यानी कि इसमें आलस के बारे में एक कहानी है, काफ़ी अच्छा कहानी है। आप लोग अगर कभी पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे तो काफ़ी आनंद मिला होगा। आप कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, क्या आप ये कहानी पढ़े हैं? ठीक है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि अपाविरिनु पद का अर्थ होता है क्या? बोलिए स्टूडेंट कि अपाविरिनु पद का क्या अर्थ है? तो आप लोग याद रखेंगे जो अपाविरिनु है ना, उस पद का अर्थ होता है हटा दो। क्या होता है? हटा दो। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि आलसशाला, ठीक है, आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? बोलिए जो आलसशाला था ना स्टूडेंट, आलस कथा में जो आलसशाला था उसमें कितने लोग सोए हुए थे? 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग या फिर 7 लोग? तो याद रखेंगे स्टूडेंट 4 आलसी सोया हुआ था, आग तो लगाया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर सभी कोई भाग गया था, जितने भी धूर्त लोग थे वो तो भाग गए, लेकिन ये जो 4 आलसी थे ये भागा ही नहीं। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि वीरेश्वरः कारुणिकः मंत्री आसीत। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? तो याद रखिएगा स्टूडेंट 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रीदशा। यानी कि इस प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है ना, यहाँ पर आखिर क्या भरे जिससे एक प्रश्न का निर्माण हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको क्रीदशा भरना है। ठीक है, क्रीदशा भरना है। आइए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। देखिए समझिएगा ध्यान से, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चौथा नंबर का प्रश्न है कि तुसनीम पद का अर्थ है। बोलिए तुसनीम पद का अर्थ क्या है स्टूडेंट? तुसनीम पद का अर्थ होता है मौन। क्या होता है? मौन। तुसनीम पद का अर्थ क्या होता है? तो मौन होता है। ठीक है, और 5वां नंबर का प्रश्न है कि इस्तः का अर्थ है। बोलिए इस्तः, यह है ना ईसत, इसको ईसत पढ़ेंगे। ठीक है, ईसत का अर्थ क्या है? बोलिए ईसत का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका अर्थ होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। ईसत, ईसत, ये जो तो में हलंत है ना, इसका मतलब वो आधा। तो ईसद का अर्थ थोड़ा होता है। 6 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि आलस कथा कैसी कथा है? बोलिए आलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है या फिर व्यंग्यात्मक कथा है? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट जो आलस कथा है वो एक व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। आइए अब हम लोग 7 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। और स्टूडेंट आप कमेंट करके बताइए कि आप बाकी सब्जेक्ट का तैयारी कहाँ से करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव का जो है ना, सभी सब्जेक्ट का, जितना भी सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव रोज़ अपलोड होता है। इसलिए आप लोग इस परिवार के साथ जरूर जुड़े हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7वां नंबर का प्रश्न क्या है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? देखिए स्टूडेंट ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि 2018 में, 20 में फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग, 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो बोलिए आप लोग आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति, महात्मा विदुर, कृष्ण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट विद्यापति। कौन हो जाएगा? विद्यापति जी। ठीक है, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति जी हैं।
ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि भी जो है ना स्टूडेंट विद्यापति को कहा जाता है। 2025 यानी कि इस बार जो आपका भैया दीदी लोग एग्जाम दी थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, मैथिली भाषा के कवि कौन है तो विद्यापति जी हैं। ठीक है। अब 9 नंबर का प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो 4 आप लोग पढ़े होंगे और आप लोग को पता भी होगा कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी तो 4 थी स्टूडेंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु किसे माना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सबसे बड़ा शत्रु आलस को माना जाता है। किसको माना जाता है, आलस को। हालांकि क्रोध भी हम लोग का दुश्मन ही हुआ, लोभ भी दुश्मन हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अगर दुश्मन है हम लोग का तो वो है आलस्य। ठीक है, जैसे कि आप अगर मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ते हैं और कहते हैं कि हाँ इसका होमवर्क जो है ना कल सुबह उठ के कर लेंगे, आज सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि आपका स्कूल का टाइम हो गया, कोचिंग का टाइम हो गया, तो ये आपका दुश्मन है ना स्टूडेंट। ठीक है, अभी आप सोए हुए हैं, सोचते हैं कि हो थोड़ा सा और सो जाते हैं, सो के उठेंगे तो काम करेंगे, आप पता चलता है इकट्ठे सुबह उठे। तो यही आलस है स्टूडेंट। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए आप लोगों को आलस नहीं करना है। और स्टूडेंट लाइफ में तो आलस समझिए कि ये होना ही नहीं चाहिए शरीर में। अगर आप आलस रहेंगे तो आप लोग अच्छा से पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छा से कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे। ठीक है। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता। अपना भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता। बोलिए उद्यमी, आलसी, धनी या निर्धन व्यक्ति। तो याद रखिएगा आलसी व्यक्ति जो होता है वो भूख मिटाने के लिए, हालांकि पूरा दुनिया कमाता है खाने के लिए ही, लेकिन जो आलसी होता है ना ये क्या करता है, भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। सोचिए ये लोग कैसा है। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी, आलसी। ठीक है, 11 तो हो गया। 12 का देखिए नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। जो नीतिकार होते हैं वो आलस को क्या मानते हैं स्टूडेंट, तो वो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, शत्रु। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 13 नंबर का प्रश्न क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और आप लोगों के लिए इसी तरह का VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न लाने का प्रयास करते रहता हूं। ठीक है बाबू लोग, देखिए अब हम लोग का 13 नंबर का प्रश्न है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। बोलिए आलस कथा पाठ जो है वो किस ग्रंथ से संकलित है। तो आप लोग याद रखेंगे पुरुष परीक्षा से। ठीक है, किससे संकलित है, पुरुष परीक्षा से। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है कि वीरेश्वर कैसा था, ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था या फिर धनी था। तो वो जो है ना स्टूडेंट दानशील थे। वीरेश्वर क्या थे, दानशील थे। पूरा प्रश्न को देखना है, हर एक प्रश्न को याद करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का 15 नंबर का प्रश्न, वीरेश्वर कौन था। तो बोलिए यहाँ पर भी वही है कि वीरेश्वर कौन था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, वीरेश्वर कौन था, मिथिला के राजा, मिथिला के मंत्री, मिथिला के राजकुमार या मिथिला के संतरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो मिथिला के क्या थे, मंत्री थे। मिथिला के क्या थे, मंत्री। ठीक, देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जवाब खुद दे पाएंगे कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी स्टूडेंट। बोलिए क्यों लगाई गई थी आलसशाला में आग। तो मैं आपको बता दूं आलसशाला में जो आग लगाया गया था आलसियों को भिगाने के लिए, जी नहीं, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए किया गया था, आग लगाया गया था, ताकि पता चल सके कि कौन कौन जो है रियल में आलसी है, कौन कौन आलसी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रश्न क्या है। आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग नहीं भागे और वो आपस में वार्तालाप करने लगे। एक कहता कि अरे चारों तरफ कोलाहल कैसा, ये हल्ला कैसा। तो दूसरा कहता है कि लगता है कि इसमें आग लग गया है। तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आके इस पर क्या करे, भीगे हुए वस्त्र डाल दे। और चौथा कहता है कि अरे वाचाल कितने बोलते हो तुम, चुप हो। देखिए इन सब का वार्तालाप सुन के भी हमें हंसी आती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का 18 नंबर का प्रश्न क्या है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट, स्थिति सोकर्य मूला ही डैश 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 के नो धावंती जनतवः। यह उक्त यानी कि ये जो पंक्ति है ये किस पाठ से संकलित है। तो याद रखेंगे ये आलस कथा पाठ से संकलित है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि घर में लगी आग को देखकर
कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कि कौन लोग भाग गया जब उसमें आलसशाला में आग लगाया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, धूर्त लोग भाग गया। जो वहाँ बनावटी आलसी थे, झूठ मूठ को खाने के लिए वहाँ बैठे हुए थे ना, तो वो लोग क्या हो गए स्टूडेंट, तो भाग गए। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर का प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था। तो आप लोग याद रखेंगे, केस पकड़कर उसे बाहर निकाला गया था। क्या पकड़ के निकाला गया था स्टूडेंट, तो केस पकड़ के निकाला गया था। 21 नंबर का प्रश्न है कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, यानी कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। कौन थे, वीरेश्वर। देखिए यहाँ है ना ऑप्शन नंबर सी, और यह प्रश्न 2019 में, 22 में और 23 में पूछ लिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न क्या है। बनावटी आलस्य दिखाकर, यानी कि बनावटी जो बनाया हुआ आलसी होता है ना, कि हाँ हम आलसी हैं लेकिन रियल में वो आलसी नहीं है। ठीक है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग करते थे स्टूडेंट। कौन लोग करते थे, धूर्त लोग करते थे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दे स्टूडेंट, क्योंकि इसी तरह का मैं आप लोगों को VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करवाऊंगा। 23 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि तकरियते यद अस्मिन गृहे अग्नि लगोनति, यानी कि लगता है कि ये जो घर है ना, यानी कि ये जो गृह है स्टूडेंट, इस गृह में क्या हो गया है, आग लग गया है। वही आलसी आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि लगता है कि ये गृह में, ये घर में आग लग गया है। ऐसा कौन आलसी कहा था, प्रथम आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी या फिर चौथा आलसी। तो आप लोग याद रखेंगे द्वितीय आलसी, यानी कि जो दूसरा आलसी था ना, वो कहता है कि लगता है कि ये जो आलसशाला है ना, इसमें आग लग गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन आलसी कहा था, दूसरा आलसी कहा था। वही यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है। अब है हम लोगों का 24 नंबर का प्रश्न कि अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहा था। देखिए ये जो है ना, ये दूसरे चैप्टर का प्रश्न आप लोगों को इसमें दे दिया गया है, तो इसमें मूसक लगाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि अर्पित, जब भगवान भोलेनाथ को ना प्रसाद चढ़ाया जाता है तो वो वहाँ का भोजन कौन खा लेता है, तो मूसक खा लेता है स्टूडेंट आके। वो मैं आप लोगों को अगले अध्याय में बताऊँगा। हालाँकि यहाँ पर जो है कि अंडर मिस्टेकिंग और प्रिंट है, अंडर मिस्टेक होके, यानी कि मिस्टेक होके ये इसमें प्रिंट हो गया है। ये दूसरे चैप्टर का प्रश्न है, हालांकि है संस्कृत का ही, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि अर्पित प्रसाद, जो अर्पित प्रसाद है उसे कौन खा रहा था, तो मूसक खा रहा था। ठीक है, आप भी ऐसे भी याद कर लीजिए, काम देगा। हो सकता है प्रश्न फंस ले, क्योंकि 2019 में वैसे भी ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए हम लोग 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि परिरेव गति डैश 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 बा लानाम जननी, गति रिक्त स्थान में क्या भराएगा, तो यहाँ पर स्त्री नाम भराएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि 26 नंबर का प्रश्न क्या है। कोपी तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटे वर असमान प्राविनोति, ऐसा किसने कहा था, यानी कि इसका मैं हिंदी बताता हूँ कि ऐसा किसने कहा था कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आके इस घर पर भीगे हुए वस्त्र डाल दे ताकि हम लोग आग से बच जाएं। ऐसा किसने कहा था स्टूडेंट, तो तीसरा व्यक्ति ने कहा था। मैं आपको हिंदी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कौन कहा था, तीसरा व्यक्ति कहा था कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कि इस घर पर क्या करे, भीगे हुए वस्त्र डाल दे ताकि क्या हो, वो सब जो उसमें 4 गो आलसी है ना, वो जलने से बच जाए। समझ में आ गया। अब देखिए 27 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों का कि आलसशाला में आग किसने लगाई, आलसशाला में आग किसने लगाई, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने लगा दिया था। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि कौन आलसी है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मैं आप लोगों को जैसा कि कहा था लगभग 60 के आसपास प्रश्न अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा। अब हम लोग 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि आखिर 28 नंबर का प्रश्न कहना क्या चाहता है। चलिए देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर है कि आलस कथा क्या है, आलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल। ठीक है, अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो ये प्रथम आलसी की उक्ति है। किसकी उक्ति है, प्रथम आलसी की उक्ति है। यानी कि कह रहा है कि इस पंक्ति में कि लगता है कि हल्ला हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हल्ला हो रहा है। तो ऐसा कौन कहा था सबसे स्टार्टिंग में, तो पहला आलसी कहा था कि लग रहा है यहाँ हल्ला हो रहा है कोई चीज़ का। देखिए अगला क्या है 29 नंबर का, आलसशाला में आग कब लगी, आलसशाला में आग कब लगा था। ये प्रश्न देखिए 2021 में 25 में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे आलसशाला में आग कब लगाई गई, रात में, दिन में,
जब सब सो रहे थे तब, या जब सब भोजन कर रहे थे तब, तो जब सब सो रहा था ना तभी आग लगा दिया गया था। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब अगला है 30 नंबर का है कि अये वचालह, अये वचालह यानी कि अरे बोलने वाले, वचाल जिस उसको कहता है जो ज़्यादा बोलता है। अरे वचालह कति वचनानी वक्तु सकूँ, क्या है यहाँ पर? शक्नुतः, किनकी उक्ति है, यानी कि कौन कहा था कि अरे वचाल तुम लोग कितने बोलते हो, ऐसा किसने कहा था? तो चौथे आलसी ने कहा था। कौन कहा था मेरे बाबू? चौथे आलसी ने कहा था। आगे है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? बोलिए, मगध का, या फिर कन्याकुब्ज का, अवंती का, या फिर मिथिला का? तो मिथिला का था। ठीक है, किसका था? मिथिला का था, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? मैंने पहले भी बताया था वो काफ़ी जो है कि दयालु था। कैसा था? दयालु था। वीरेश्वर कैसा मंत्री था स्टूडेंट? तो वो काफ़ी दयालु व्यक्ति था। 33 का हो जाएगा कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? देखिए ये प्रश्न मैंने पहले भी करवाया था और यहाँ पर भी पूछा है, तो आलसियों की को चिन्हित करने के लिए, ताकि पता चल सके कि रियल आलसी कौन कौन सा है। 34 का प्रश्न देखते हैं, ये संस्कृत में है, लेकिन आप लोग घबराएंगे नहीं। संस्कृत वाला प्रश्न तो जान ही रहे, चूँकि संस्कृत है तो संस्कृत में पूछना उसका फर्ज बनता है। 35 का देखते हैं। 35 का ना है देखेंगे, चलिए। 34 का देखेंगे, तो चलिए 34 को निकालते हैं। ठीक है बाबू लोग, देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, नियोगी पुरुषः आलसशालायां वहीम दापित्वा निरूप यमासुः रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। यानी कि वही पूछा कि यहाँ पर क्या भरे जो प्रश्न का निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ पर भराएगा स्टूडेंट कुत्र भराएगा। क्या भराएगा? कुत्र भराएगा। अब है 35 नंबर का देख लेते हैं। धूर्तः, क्या है यहाँ पर? धूर्तः कीर्तिम शालायाम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न वही क्या होगा? प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर भोजनम के जगह क्या भरा जाएगा? कीम भराएगा स्टूडेंट। क्या भराएगा? कीम भराएगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीम। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 36 का कि अरे हल्ला कैसा किसने कहा था? अरे हल्ला कैसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा प्रथम पुरुष कहा था। अरे हल्ला कैसा कौन कहा था? प्रथम पुरुष कहा था स्टूडेंट। अब देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न क्या है कि लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा था? लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा था? आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर जवाब दे पाएंगे। ये दूसरा कहा था। ठीक है, दूसरा पुरुष जो था वो कहता कि लगता है आग लग गया। और तीसरा क्या बोलता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस पर भीगे हुए वस्त्र डाले। और चौथा कहता अरे वचाल कितने बोलते हो, चुप रहो। चारों का याद रखिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव में भी काम देगा। 38 का है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? बोलिए, पुरुष परीक्षा जो है वो क्या शिक्षा देती है? तो दोष निराकरण का शिक्षा देती है, कि इंसान के अंदर दोष नहीं होनी चाहिए, दोष निराकरण की शिक्षा देती है। 39 नंबर का प्रश्न है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था? बोलिए, आलसी जो था वहाँ पर जितने भी आलसी थे उसको इच्छा भर यानी कि उसको जितना खाने का मन था उतना भोजन कौन दिलवाता था? तो वीरेश्वर दिलवाता था। आगे है 40 नंबर का, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्री का रक्षक कौन होता है? बोलिए, पति होता है, पुत्र होता है, माता होता है, या फिर पिता होता है? तो पति होता है। स्त्री का रक्षक कौन करता है? तो पति करता है। आगे है, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? तो आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहता है स्टूडेंट। आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहता है, खाली बैठल बैठल खाना चाहता है। आगे है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का रक्षक कौन होगा? उसका मम्मी होगा ना, यानी कि माता जी। आगे है कि निर्गता नाम च डैश डैश बहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया है, यानी किस पाठ से है या फिर लिया गया है? तो आलस कथा से। अब हम लोगों का 44 नंबर का प्रश्न है। अब हम लोग का समाप्त होने ही वाला है क्योंकि टोटल मैं आप लोगों को 54 प्रश्न दे रहा हूँ। अरे वचाल, ठीक है, अरे वचाल कितना बोलते हो, ऐसा किसने कहा था? तो चौथा आलसी कहा था। मैंने पहले भी बता दिया था और अभी भी बता देता हूँ, ऐसा किसने कहा था? चौथा आलसी ने कहा था। इसीलिए आंख बंद करके इसमें टिक मारेंगे आप लोग। कौन कहा था? चौथा आलसी ने कहा था कि अरे वचाल कितने बोलते हो। चतुर्थ आलसी ने कहा था। अब हम लोगों का 45 नंबर का कि इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा कौन होता है आलसियों का रक्षक? बोलिए, कौन होता है? ये जो संसार है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है बाबू लोग? तो करु
क्या है यहाँ पर देखिए, कारुणिकः यानी कि जिसके अंदर करुणा होता है, जिसके अंदर दया होता है, वही व्यक्ति आलसियों का रक्षक होता है, नहीं तो आलसी मर जाएगा। जैसे कि वीरेश्वर क्या था, बहुत ही दयावान था, आलसालय में आग लगा दिया, अगर उसका केस घींच के नहीं निकालता तो उसका जड़ के मर जाता, लेकिन वो लोग निकलता नहीं। आइए 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। जो पुरुष परीक्षा है वो किस भाषा में लिखित है, संस्कृत में, हिंदी में, मैथिली में या फिर अवधी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि पुरुष परीक्षा जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, संस्कृत में। 47 का होगा कि भूख रहना कौन पसंद करता है, यानी कि भूखा रहना कौन पसंद करता है। तो आलसी व्यक्ति जो है स्टूडेंट वो भूखा रहना पसंद करता है। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था, बोलिए, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था, पैसा, शिक्षा, भोजन। तो भोजन देता था। 49 नंबर का है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का निर्माण करता है, बोलिए। 49 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथा रूप में, यानी कि कहानी के रूप में। 50 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इतना ही प्रश्न आप लोगों को करना है। बार बार 10 वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। एक वीडियो को देखिए, उसको पूरा उसका प्रश्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही सब प्रश्न उसमें घुमा घुमा के देगा। कोई आगे कर देगा, कोई पीछे कर देगा, तो उससे क्या प्रॉफिट। इसीलिए एक चीज़ को पढ़िए, पूरा तैयारी कर लीजिए। आगे है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, मंत्री, राजा, प्रथम पुरुष या फिर नियोगी पुरुष। बोलिए कौन निकाला था उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोगी पुरुष उसको बाहर निकाला था, ना तो वो सब जल जाता। 51 का है कि तुष्णीम कथम न तिष्ठति, किसने कहा था स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथा आलसी कहा था। 52 नंबर का प्रश्न है, तकर्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति, आलस कथा पाठ में किसका उक्ति है। तो मैंने पहले ही कहा था, लगता है कि इसमें आग लग गया है। ये कौन कहा था, तो मैंने कहा था ना स्टूडेंट कि ये कौन कहा था, तो ये दूसरा आलसी ने कहा था। कौन कहा था, दूसरा आलसी कहा था कि लगता है कि इसमें आग लग गया है, दूसरा आलसी कहा था। चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला, पूछा प्रश्न ये, चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला। मैंने पहले ही कहा था कौन निकाला था, मंत्री निकाला था, सिपाही निकाला था, राजा या फिर चौकीदार निकाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, सिपाही निकाला था। चारों आलसियों को बाहर किसने निकाला था, तो सिपाही निकाला था। कौन निकाला था, सिपाही। और 54 नंबर का और अंतिम प्रश्न है कि सारे सुखों का मूल क्या है, सारे सुखों का मूल क्या है, बोलिए, सारे सुखों का मूल क्या है मेरे बाबू लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, संगठन। क्या हो जाएगा, संगठन जो है सारे मूलों का क्या है, बिल्कुल सारे सुखों का मूल क्या है, तो संगठन है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों का जो है आलस कथा पाठ का टोटल 54 VVI प्रश्न समाप्त होता है। आप सभी प्रश्न को तैयारी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में बताऊंगा, इनके VVI ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।